नमस्कार साथियों, मैं पवन कुमार सोनी, लेक्चर फिजिक्स आरपीएससी रैंक 10। आपका स्वागत है निशुल्क फिजिक्स क्लासेस में। 12th के जो भी चैप्टर हैं हमारे, उनमें फर्स्ट चैप्टर से लेकर 10वें चैप्टर तक हमें जो पढ़ना है वो मैक्सिमम आवेश के बारे में पढ़ना है। तो इन चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम आवेश के बारे में जानते हैं कि आवेश वास्तव में होता क्या है। बहुत से वीडियो आपने देख रखे होंगे यूट्यूब पे, जहाँ पे आते ही आपको तुरंत आए और बस पहला लेसन स्थिर विद्युत की पढ़ाना शुरू किया, बेसिक चीजें नहीं बताते। तो पहला जो हमारा वीडियो बहुत छोटा होगा और इस छोटे वीडियो में हम केवल आवेश की बात करेंगे कि आवेश है क्या चीज और ये आया कहाँ से, इसके इतिहास के बारे में भी हम जानेंगे। सबसे पहले जो हम जानते हैं उसकी बात करते हैं। 9th और 11th क्लास में द्रव्यमान के बारे में सबसे पहले हम पढ़ते हैं द्रव्यमान। तो द्रव्यमान किसी भी वस्तु का मूलभूत गुण है जो उस वस्तु में पदार्थ की मात्रा को बताता है। द्रव्यमान किसी भी वस्तु का मूलभूत गुण है जो उस वस्तु में पदार्थ की मात्रा को बताता है। द्रव्यमान के कारण गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, ये हम जानते हैं। अब इस पदार्थ के अंदर चलते हैं। ये जो हमारा पदार्थ है अणुओं से मिलकर बना हुआ है, अणु हमारे परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। तो मैं सीधा सा एक ही लाइन में बोल देता हूं कि पदार्थ हमारा परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है। ये सब पहला हम पढ़ चुके हैं, उसी के बारे में बात कर रहे हैं। इस परमाणु की संरचना के अंदर चलते हैं। परमाणु के अंदर बीच में नाभिक, नाभिक में हमारे पास होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन हमारे चक्कर लगाते हैं। जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है वो ऋणावेशित होता है, प्रोटॉन हमारा धनावेशित होता है और जो न्यूट्रॉन है वो आवेश रहित होता है। जब हम किसी भी पदार्थ को लेते हैं और उस पदार्थ को किसी अन्य पदार्थ के साथ जब हम घर्षण करवाते हैं, रब करवाते हैं, तो घर्षण के कारण ये जो बाहर वाले हमारे इलेक्ट्रॉन है, बाहर वाले, अंदर वाले नहीं, केवल बाहर वाले, इन बाहर वाले इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। स्थानांतरण वस्तु के गुण पर निर्भर करेगा। केमिस्ट्री में आपने एक शब्द पढ़ रखा होगा, विद्युत ऋणता। जिसकी विद्युत ऋणता ज्यादा होती है वो इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ ज्यादा आकर्षित करता है। तो जब हम दो वस्तुओं को घर्षण करवाएंगे तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरी वस्तु में चले जाएंगे। जिसमें इलेक्ट्रॉन आए हैं, यानी जहां इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, वो तो हमारा हो जाता है ऋणावेशित, और जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन हमारे कम हो जाते हैं वो वस्तु हमारी हो जाती है धनावेशित। चलिए अब चलते हैं आवेश के बारे में कि आवेश इतिहास में हमारे पास कहां से आया। तो ईसा से 600 वर्ष पूर्व यूरोप महाद्वीप का एक देश है यूनान। यूनान वही 300 पिक्चर वाला आपने देख रखा होगा। 300 पिक्चर में स्पार्टा और फारस के राजा के बीच लड़ाई हुई थी, वो स्पार्टा इसी यूनान का एक राज्य है। तो यूनान का एक राज्य है मिलेट्स, कई बार हम इसे माइलेट्स भी बोल देते हैं। इस मिलेट्स में 7 बुद्धिमान हुए। इन 7 बुद्धिमान में जो प्रथम बुद्धिमान है वो हमारा है थेल्स। इस थेल्स को ज्यामिति का जनक भी कहा जाता है। तो एक बार ये थेलस बाल्टिक सागर के किनारे घूमने गया। बाल्टिक सागर के किनारे खूब सारे पीले रंग के पत्थर होते हैं। इन पीले रंग के पत्थर को कहा जाता है एम्बर या अंबर। थोड़ा सा इसकी बात कर लेते हैं, एम्बर या एम्बर होता क्या है। जब किसी पेड़ के तने पर कट लगता है तो उसके अंदर से लसलसा पदार्थ बाहर आता है, जिसे हम साधारण भाषा में गोंद कहते हैं। ये गोंद पड़ा पड़ा हजारों वर्षों तक जब सूख जाता है तो पीले रंग का सख्त पदार्थ बन जाता है। इसी को कहा जाता है एम्बर या अंबर। तो उन्होंने इस एम्बर के एक टुकड़े को उठाया और अपने कपड़ों से घर्षण करवाया। घर्षण करवा करके और एम्बर को भूसे के ढेर के पास लेके गया। तो भूसे के ढेर से कुछ छोटे छोटे तिनके, भूसे के तिनके इस एम्बर पदार्थ से आकर के चिपक गए। इस एम्बर को ग्रीक भाषा में कहा जाता है इलेक्ट्रॉन, और ये भूसे के छोटे छोटे तिनके के चिपकने की जो घटना हुई, इस घटना को कहा जाता है इलेक्ट्रिसिटी। चलिए, तो ये हो गया हमारा इतिहास से हम जानते थे। तो अब आवेश के परिभाषा के अंदर आ जाते हैं कि आवेश है क्या चीज। किसी भी पदार्थ का मूलभूत गुण जो
उस पदार्थ के विद्युत चुंबकीय प्रभाव को दर्शाता है, उसी को आवेश कहा जाता है। विद्युत चुंबकीय प्रभाव जो हमारा एम्बर था उससे भूसे के टुकड़े आकर के चिपके, वो चिपके हमारे विद्युत चुंबकीय बल के कारण, जिस प्रकार से द्रव्यमान के कारण गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, उसी प्रकार से आवेशों के कारण विद्युत चुंबकीय बल लगता है। तो कोई भी पदार्थ जो विद्युत चुंबकीय प्रभाव को प्रदर्शित करता है, उस पदार्थ के मूलभूत गुण को ही आवेश कहते हैं। या जो हम पहले पढ़ चुके हैं वहां से भी हम एक परिभाषा ला सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की कमी या इलेक्ट्रॉन की अधिकता को भी आवेश कहते हैं। तो ये आवेश की हमारे पास दो परिभाषा। धन्यवाद।